तो उन्होंने किसी ने कहा पार्टिसिपेंट ने जी देखिए मोदी साहब ने किस दिलेरी के साथ पुतिन साहब को ये कहा है, हमारे लीडर क्यों नहीं कहते। मेरे पास उसका जवाब है, मैंने दिया नहीं वहां उस पर। मोदी साहब रशिया से तेल लेते हैं कैश देकर, आप जाके उनसे जो चीज मांगते हैं खैरात में मांगते हैं। तो खैरात मांगने वाला तड़ियां नहीं लगा सकता, खैरात मांगने वाला आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान भी जब रशिया की यात्रा पर गया था और उसके बाद जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि मैं रशिया से अब सस्ता तेल और गैस लेने के लिए गया था और उसके साथ साथ रशिया से सस्ती गेहूं भी पाकिस्तान को खरीदनी है, लेकिन उसके बाद आते ही इमरान खान की जिस तरह सरकार चली गई और उसका इल्ज़ाम उन्होंने अमेरिका पर लगाया और उसके बाद अब एससीओ समिट में जिस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात पुतिन के साथ हुई है, तो गैस और ऑयल पर पाकिस्तान की बात तो हुई है और रशिया ने यह भी कहा था कि हम देने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, बगैर पैसे रशिया कुछ भी नहीं देगा। अब जो अरब देशों से ऑयल पाकिस्तान ले रहा है और उधर से अगर बंद करके रशिया से लेगा तो जिस तरह पाकिस्तान ने उनसे कर्जा ले रखा है उसका भी पाकिस्तान पर एक काफ़ी बड़ा दबाव आएगा। तो ये अब पाकिस्तानी मीडिया में देखिए कि एक तरफ तो जहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी, अब वो पाकिस्तानी मीडिया में एक तरह मातम छा रहा है और जिस तरह पाकिस्तान के पास अब खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरह भारत को ने पुतिन को यूक्रेन वार के बारे में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब यह जंग का वक्त नहीं है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह चर्चा कर रहा है कि भारत हमेशा रशिया से जो कुछ भी लेता है वह सब पैसे पेमेंट करके ही लेता है, हमारी तरह भीख में नहीं लेता है। तो इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा की गई है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, साथ साथ ये एससीओ की जो समिट हुई थी उसमें क्या रिजल्ट आपको लगा कि जो शहबाज शरीफ साहब गए थे, वैसे तो तरह तरह की चीजें चल रही थी, पीटीआई वाले मजाक उड़ा रहे थे कि जी उनको कुछ लगाना नहीं आ रहा था कान में ट्रांसलेटर का, या तो वो एक देखिए, वो उसमें उनके कान पे उनका माइक्रोफोन ना लगना, उसका नेशनल इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशन है? बिल्कुल, वो तो किसी से भी हो सकता है, बिल्कुल पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप? लेकिन एससीओ के बारे में जो ओवरऑल मैं बात करना चाहूंगा कि ये इसको सिर्फ इसका एक ऑब्जेक्टिव था, यूक्रेन की जंग के ऊपर चाइना और रशिया ने 8 मुल्कों पे है एससीओ, 8 और सिर्फ और चाइना और रशिया ने मिलके एक दूसरे के साथ अलायंस और खुश होना था अमेरिका को स्नब करने के लिए। इसके अलावा उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। उन्होंने 8 मुल्कों के अंदर जो मिसाइल है इंक्लूडिंग पाकिस्तान का फ्लड, उन्होंने किसी चीज के बारे में बात नहीं की, बिल्कुल एक किसी चीज को उन्होंने छेड़ा नहीं। हाँ, उसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन के जरिए दी जा सकती है। आज मैं एक जगह बैठा था तो वो कहते हैं जी कि वो गैस देना चाहते हैं, पाकिस्तान गैस लेना चाहते हैं, तो ये आगे बात चलती क्यों नहीं? भाई वो फ्री तो नहीं देना चाहते ना, आपके पास तो पैसे ही नहीं है लेने के लिए गैस, देखिए ना आप किस चीज देंगे अगर। और इसी एससीओ के ऊपर आपके मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, बल्कि स्नब किया रशिया को, पुतिन साहब को, कि इस सदी में जंगों वाली सदी नहीं है, इस दौर में जंगें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लोग कह रहे थे जी देखिए, एक फोरम में आज सुबह में बैठा था तो उन्होंने किसी ने कहा पार्टिसिपेंट ने जी देखिए मोदी साहब ने किस दिलेरी के साथ पुतिन साहब को ये कहा है, हमारे लीडर क्यों नहीं कहते। मेरे पास उसका जवाब है, मैंने दिया नहीं वहां उस पर। मोदी साहब रशिया से तेल लेते हैं कैश देकर, आप जाके उनसे जो चीज मांगते हैं खैरात में मांगते हैं। तो खैरात मांगने वाला तड़ियां नहीं लगा सकता, खैरात मांगने वाला आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। आप तो जाके कहते हैं ना अल्लाह के नाम पे कोई दे दे भाई, चल यार गैस नहीं है तो कपड़े यूज्ड भेज दो, कोई लंडे के कपड़े भेज दो। तो मोदी साहब वहां से रशिया से तेल ले रहे हैं कैश पे, वो उनके ग्राहक है, ग्राहक कंप्लेन कर सकता है। जो फकीर दरवाजे पे खड़ा हो वो आपको धमकियां नहीं दे सकता, ये आपको भाषण नहीं दे सकता। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। आप कहते हैं मैंने कहा नहीं कहा उनको, कहते जी रशिया तेल गैस देना चाहता है, पाकिस्तान लेना चाहता है, तो डील हो क्यों नहीं रही? भाई आप सऊदी अरेबिया से तेल लेते हैं वो भी डेफर्ड पेमेंट पे, अब रशिया आपको गैस दे डेफर्ड पेमेंट पे, आप तो यही चाहते हैं ना यार 2-3 साल गैस दे दो फिर पैसे हुए तो दे देंगे। तो इस तरह तो नहीं डीलें होती ना। आप देखें
आपके हालात फॉरेन रिजर्व क्या रह चुके हैं, डॉलर क्या। मैं एक और बात आपके खासकर बताना चाहूंगा, टर्किश एयरलाइन ने पाकिस्तान में अपना टिकट बेचने बंद कर दिए। बिल्कुल, कहते हैं ऑनलाइन लिया करो क्योंकि वहां पर डॉलर नहीं मिलते, हमारे पैसे फंस जाते हैं वहां। तो आपके हालात आपको पता ही है, आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। बस अफसोस इस बात का है कि आधा कंट्री पानी के नीचे है, लेकिन आपने हर शहर में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई फिक्र परेशानी नहीं, दुनिया परेशान है आपकी। सर एक न्यूज ये भी आ रही थी कि जिन कंट्रीज ने कहा था कि वो फंड देंगे फ्लड के बाद, यानी जो आनी थी इमदाद आनी थी, जो फंड्स आने थे वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। शायद इस वजह से भी ये परेशान है कि लोगों ने कहा तो बहुत है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम वो खान साहब ने जो टेलीथॉन किया था वही पैसे आ जाते, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज ने भी प्रॉमिस किया था वो भी अभी तक नहीं आए। नहीं, वो टेलीथॉन पे तो देखे ना, वो टेलीथॉन तो एक पॉलिटिकल स्टंट था ना, उसका पैसों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। उनमें से तो मैं कई लोगों को जानता हूं जो बाहर से बैठ के फोन कर रहे थे, वो तो बेचारे उनके हालात ही नहीं इस काबिल के वो पैसा दे। वो तो बड़ी मुश्किल से साल बाद पाकिस्तान का टिकट लेकर जाते हैं, लेकिन उन्होंने टेलीफोन के ऊपर उन्होंने पैसे, किसी ने कहा मैं इतने करोड़ दे रहा हूँ इधर, वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट था। आपको किसने कहा कि वो पैसे इकट्ठे होंगे और फिर पहुंचेंगे वो सैलाब वालों के पास? ये तो एक मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं। खान साहब ने आज अपने बाजू उठा उठा के उन्होंने कहा जी मैंने 8 घंटे में 14 अरब रुपया इकट्ठा किया है, और मैं मुझे कहो तो मैं 4 घंटे में 25 अरब इकट्ठा कर देता हूँ। इकट्ठा करने ये टेलीफोन पे और कागजों की किश्तियां बनाने में कितनी देर लगती है भाई। लेकिन ये कि जो मजे की बात यह है कि इस वक्त आपके अमीरुल मोमिनीन जो है 21वीं सदी के पैगंबर, जो बेचना चाहे वो बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, बात ये। और सर अभी जो आर्मी चीफ चाइना गए हैं, उधर जो उन्होंने विजिट किया उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या कुछ चाइना से मिलने की उम्मीद है या ऐसे तो नहीं गए होंगे घूमने फिरने के लिए? देखिए असल में मैं बताऊं आपके आर्मी चीफ का वजह ये है, जहां भी आपके हालात खराब होते हैं, जहां से आपको कोई कुछ नहीं मिलता, आर्मी चीफ जाके गारंटियां जमानतें दे के वहां से लाते हैं। आप देख लें, खान साहब के दौर में भी जहां जाते थे, बल्कि पिछली दफा तो ये है खान साहब अमेरिका आए थे तो आर्मी चीफ साथ आए थे, क्योंकि दुनिया कंफ्यूज है, नर्वस है कि पाकिस्तान में डील करें तो किसके साथ डील करें, पाकिस्तान के अंदर पावर किसके पास है, पाकिस्तान के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन who has a power or skill to stand on that contract। आपके सियासतदान तो एक मजाक बन चुके हैं। और दूसरा इसी वजह से चाइना को जो रिजर्वेशन है, जो आपके वो सी पैक ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। अल्टीमेटली दे वांटेड टू टॉक टू सम सीरियस पर्सन, दैट्स व्हाई द पाकिस्तान आर्मी चीफ मस्ट हैव गॉन देयर। सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां से भी जब नाराज हुआ सऊदी अरेबिया, खान साहब की जो बातें टर्की में इन्होंने की थी, वहां पे भी जाके बाजवा साहब ने मिलते तरले करके उनको ठीक किया। और इसी तरह जहां भी जाते हैं तो आर्मी चीफ ने जाके सारा कुछ करना होता है, बिकॉज दैट इज द ओनली पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑर्गेनाइज्ड, विच इज अंडर वन फ्लैग, विच इज इन यूनिफॉर्म। और दूसरा तो फिर सारा इस तरह ही है ना, वो तो 5-6 पार्टियां हैं, एक सूबे में एक पार्टी है, दूसरे सूबे में दूसरे नाम की पार्टी है। तो बस इस तरह ये पार्टियां भी नहीं, मैं तो हमेशा इनको पार्टियां नहीं कहता, ये तो एक करप्शन का अलायंस है, लूटने का एक अलायंस है। वो अपने रंग शेप चेंज कर रहा है पिछले 75 साल से, बस इस तरह। सर बीच में कुछ दिन के लिए सर डॉलर कंट्रोल हुआ था इनसे, लेकिन एक बार फिर डॉलर की रेट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। साथ साथ लोगों के पास यहाँ पे जहां जहां भी फ्लड है, बहुत लोग परेशान हैं, खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या कुछ नहीं होगा? ये लोग इसी तरह बैठे रहेंगे, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे? पूरी दुनिया देख रही है, आ रही है, फंड्स भी दे रही है, तो आखिर वो सब कुछ कहाँ जा रहा है? वो वहीं जा रहा है जहां जल्जले के पैसे गए थे, वो वहीं जा रहे हैं। जिस तरह आपके कोविड का जो वजीर आजम पैकेज था, वजीर आजम का फंड था जो बनाया था उन्होंने, उसमें से 40 अरब रुपए शार्ट हो गया था, वहीं जाएगा। और उन्होंने कहाँ जाना है? वो पैसे तो निकल के आपके लंदन और दुबई जाते हैं, और कहाँ जाते हैं आप? लेकिन ये कुछ परसेंट तो सर लगाते होंगे ना, जैसे अब आप लास्ट टाइम आप कह रहे थे कि कुछ परसेंट हार्डली 10% जाएगा, 5-10%। मैंने देखा है कि इस वक्त सिंध से जो लोग जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो कहते हैं हुकूमत की तरफ से सिंध से किसी ने अगले दिन वीडियो, उनके मदद आई है लेकिन आटे में नमक के बराबर। मदद तो गई है, वहां पे खिदमत वाले भी कर रहे हैं, टीएलपी वाले भी कर रहे हैं, फौज भी कर रही है, लेकिन नॉट अनफ। अफसोस है कि आपके ये जो करोड़ों के जो जलसे होते हैं अरबों के, ये सबकी तवज्जो उस तरफ होती, डायरेक्शन उस तरफ होती, वो नहीं पहुंच सका।
आप कौम के दर्द को जो इनको उजागर नहीं कर सके, आप इनको चैनलाइज नहीं कर सके आप। और उसमें देखें मैं लीडरशिप को ब्लेम करूंगा हमेशा। कौमों के ऊपर जब टफ टाइम आता है उनको उसमें से लीडर निकाल के लेकर जाते हैं बाहर। लेकिन अफसोस है कि हमारे ना माजी में कोई लीडर हुआ है ना मुस्तकबिल में, और दे आर नॉट सीरियस इनफ, दे आर नॉट सीरियस। मगर सर अभी जिस तरह की मीटिंग्स चल रही हैं, चाहे वो एससीओ की हो, समिट हो, या फिर आगे जैसे वाशिंगटन, तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान बिल्कुल बुरी तरह से फंसता हुआ जा रहा है। और पाकिस्तान को अगर सस्ता गैस और ऑयल रशिया से मिल भी जाता है तो पाकिस्तान खरीद नहीं पाएगा। नंबर एक, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ जो अरब देशों से पाकिस्तान ने कर्ज ले रखा है उस पर भी पाकिस्तान की खिंचाई हो सकती है। अगर उधर जाएगा तो वो भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को किसी भी तरह ढील दी जाए। तो अब पाकिस्तान आए दिन मुसीबत में फंसता हुआ जा रहा है, और उसी का नतीजा अब पाकिस्तान और कर्ज में दबता जा रहा है। तो आने वाला समय पाकिस्तान के लिए श्रीलंका वाले रास्ते के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।